है। एक नजर उस पर। तो G7 के सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो इसमें प्रमुख तौर पर आता है अमेरिका और कनाडा, जहां पर और कनाडा की अगर हम बात करें तो इस बार वहीं पर इसका आयोजन भी किया जा रहा है। इसके अलावा फ्रांस और जर्मनी भी G7 के सदस्य देश हैं। जर्मनी और इसके साथ ही इटली की अगर हम बात करें, इटली है, जापान है और ब्रिटेन है। तो कुल ये 7 देश हैं जो इस G7 में, ग्रुप ऑफ 7 में शामिल है सदस्य देश के तौर पे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि कनाडा में G7 सम्मेलन में सदस्य देशों ने एक साझा बयान इस वक्त जारी किया है। G7 देशों की तरफ से ये साझा बयान इस वक्त जारी किया गया और इस बयान में कहा गया है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए और इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। साथ ही ये भी कहा कि सदस्य देशों ने अपने इस बयान में कहा कि ईरानी संकट के समाधान से मध्य पूर्व में शत्रुता में व्यापक कमी आएगी, जिसमें गाजा में संघर्ष विराम भी शामिल है। तो G7 देशों की तरफ से ये बयान इस वक्त जारी किया गया है। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। अमृतपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमृतपाल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? ये संयुक्त बयान G7 समिट में जो देश शामिल है उनकी तरफ से ये संयुक्त बयान इस वक्त सामने आया है। अमृतपाल, देखिए, आप अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट को देखें, ये क्लियरली डीएस्केलेशन की कॉल कर रहा है, पर जिस तरह का डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की बैकिंग का मुजाहरा कर रहे थे, वैसा बाकी देशों से वैसी क्लियरली सिग्नल्स नहीं आए। तो ये दिखाता है कि ग्रुप ऑफ 7 में भी डीप डिविजन्स हैं। हालांकि इजराइल के साथ खड़े हुए दिखते हुए ये मुल्क दिखे, पर उस तरह की स्टेटमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि तेहरान की इवैक्यूएशन कर दें, कंप्लीटली डेसिमेट कर दें, वैसी स्टेटमेंट क्योंकि बाकी जो मुल्क हैं, यूरोपियन खास करके जो मुल्क हैं, इवन इंक्लूडिंग जापान, वो उनका जो रवैया है या रद्द अमल है वो मुख्तलिफ है अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप का G7 की समिट से जाना ये खास साफ संदेश दिखाता है कि एक बेयर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग बन पाई है, पर जिस तरह का डोनाल्ड ट्रंप एजेंडा पुश करना चाह रहे थे वैसा नहीं आखिर हो पाया। पर हाँ, आम सहमति ये है कि इसको डीएस्केलेट किया जाए और डिप्लोमेसी के थ्रू रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी एक बड़ी जंग से जूझ रही है और वेस्ट एशिया में अगर ये क्राइसिस होता है, मार्क कार्नी तो इनफैक्ट ये चाह रहे थे कि ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी प्राइमरी एजेंडा हो, पर दुनिया अब इस मोड़ पर आके खड़ी हो गई है कि इजराइल और ईरान की जंग ने पूरी सप्लाई चेन्स पर जो असर पड़ेगा और अस्थिरता एक यूरोप में चल रही है, दूसरी वेस्ट एशिया में, तो दुनिया इसके साथ डील करने के सक्षम नहीं है। तो क्लियरली ये जॉइंट स्टेटमेंट एक स्टेप डाउन स्टेटमेंट है और एक बीच का रास्ता तलाश किया गया है। जी कृतिका। इसके साथ ही अमृतपाल, अगर हम देखें तो अलग अलग रुख भी सामने आ रहे हैं। G7 में हालांकि हम देखें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्तर पर तो वार्ता होनी ही है, लेकिन इसी बीच इजराइल और ईरान के बीच में जो ये संघर्ष के हालात हैं, क्या मैसेज ये है कि डीएस्केलेट करें। दुनिया इस वक्त एक और बड़ी जंग नहीं अफोर्ड कर सकती है और ये क्लियरली जो डोनाल्ड के एक प्रेशर बनाया जाए ईरान पर, क्योंकि ईरान का कहना यह है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स की राह पे जा ही नहीं रहे हैं। वेस्ट हालांकि उनसे डिसएग्री करता है। वेस्ट को लगता है कि जिस तरह का इन्रिचमेंट प्रोग्राम वो चला रहे हैं वो एसेंशियली न्यूक्लियर वेपन को, अपनी जो इनरिचमेंट प्रोग्राम है वो न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी अचीव करने की कोशिश कर रहा है ईरान। तो डीएस्केलेशन की कॉल है और मैसेजिंग यही है कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी, ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी से जल्दी